एक आदमी मर गया। जब भगवान उसको लेने आए तो भगवान के पास एक सूटकेस थी जिसमें उस आदमी के लिए कुछ सामान था। तो क्या वह सामान कुछ पैसा था? क्या वह उनके मित्र थे या फिर कुछ और? इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप जब मर जाते हैं तो आपके साथ आपका क्या क्या जाता है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी मर गया। जब उसे महसूस हुआ तो उसने देखा कि भगवान उसके पास आ गए। उनके हाथ में सूटकेस भी है। भगवान ने कहा, पुत्र चलो अब समय हो गया। आश्चर्यचकित होकर आदमी ने जवाब दिया, अभी इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ किंतु अभी चलने का समय नहीं है। आपको इस सूटकेस में क्या है? भगवान ने कहा, तुम्हारा सामान। मेरा सामान? आपका मतलब है कि मेरी वस्तुएं, मेरे कपड़े, मेरा धन? भगवान ने कहा, ये वस्तुएं तुम्हारी नहीं है, ये तो पृथ्वी से संबंधित हैं। आदमी ने पूछा, मेरी यादें? भगवान ने जवाब दिया, वे तो कभी भी तुम्हारी थी ही नहीं, वे तो समय की थी। फिर तो ये बुद्धिमता होगी। भगवान ने फिर कहा, वह तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, वे तो परिस्थिति जन्य थी। तो ये मेरा परिवार और मित्र हैं। भगवान ने कहा, क्षमा करो, वे तो कभी तुम्हारे थे ही नहीं, वे तो राह में मिलने वाले पथिक थे। फिर तो निश्चित ही यह मेरा शरीर होगा। भगवान ने कहा, वह तो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वह तो राख है। तो क्या यह मेरी आत्मा है? नहीं, वह तो मेरी है। भगवान ने कहा। भयभीत होकर आदमी ने भगवान के हाथ से सूटकेस ले लिया और उसे खोल दिया, यह देखने के लिए मेरे सूटकेस में क्या है। वह सूटकेस खाली था। आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मेरे पास कभी भी कुछ नहीं था। भगवान ने जवाब दिया, यही सत्य है। प्रत्येक क्षण जो तुमने जिया वही तुम्हारा था। जिंदगी क्षणिक है और वे ही क्षण तुम्हारे हैं। इस कारण जो भी समय आपके पास है उसे भरपूर जिए। आज में जिए, अपनी जिंदगी जिए, खुश होकर कभी न भूलें। यही एक बात महत्व रखती है। भौतिक वस्तुओं और जिस भी चीज के लिए आप यहाँ लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो अच्छा यही होगा कि आप मेहनत करते रहें, लेकिन कभी भी किसी चीज के प्रति अपना व्यक्तित्व न व्यक्त करें, क्योंकि वो चीज तुम्हारी है लेकिन उन पे हक तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही तुम्हारी है। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा, वो परसों किसी और का होगा, वो कल किसी और का था। तो अच्छा यही रहेगा कि आप इतने संबंध ना बनाएं, अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अच्छे से जिएं और अपनी जिंदगी को व्यर्थ ना करें। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम और भी अच्छी कहानियां जिससे अच्छी सीख मिलती है आपके लिए लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन आपका सफर यहीं खत्म नहीं होगा। आप वीडियो स्क्रीन पर जो कहानियां आ रही हैं वो देख के कुछ और भी अच्छा सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।